हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, राइट। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो, यानी कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आखिर आपके लिए क्या हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए और आप उस वीडियो के थ्रू जान सके अपने पार्टनर की एनर्जीज को। ओके। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ट्रीज हो गए, हर तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, ठीक है। इनके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं। ये आपकी एनर्जीज को इस तरीके से एम्पलीफाई करते हैं कि आप उस चीज को अचीव कर पाते हो जिस भी पर्पस के लिए आपने इस ब्रेसलेट को वेयर करा है, ठीक है। विद इंटेंशन, विद आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ इन ब्रेसलेट्स को दिया जाता है। स्पेशली मैं इन्हें खुद अपने आप इस आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करती हूँ। ओके, चलो। सो जैसे कि ये हो गया कुंजाइट का ब्रेसलेट, ये रिलेशनशिप के लिए है। सेकंड है यहाँ पर डिजायर लव का ब्रेसलेट, ये भी रिलेशनशिप के लिए है। ये आपके रिलेशनशिप की हीलिंग करता है। इस तरीके से जैसे ये रिलेशनशिप को लेकर ब्रेसलेट है, वैसे आपके करियर, हेल्थ और ब्यूटी, सक्सेस, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। आप इजीली जाएं, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर आप मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चलो, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, apprentice of swords, the emperor, the high priestess, champion of wands, two of wands, champion of pentacles, great, and this is 3 of swords, great। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन एंड अर्थ साइन आर काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 5, 7 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, 1, 5 एंड 7 हो सकता है ये आपके पार्टनर में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स चेक आउट 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज गोइंग विद फ्लो। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर देखा जाए कि इंसान आज आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, तो लॉट्स ऑफ इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस है जो इंसान आज आपके लिए फील कर रहा है। ये पोजेसिव भी होगा आपको लेकर, ये ऑब्सेशन भी फील करेगा, ये जो आपके लिए फील करता है, और वो फीलिंग्स किसी और के लिए फील नहीं करता आपका पार्टनर। ओके, वो सिर्फ ये चीजें आपके लिए ही महसूस करता है। उनके दिल में ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट को भी आज के दिन में आपकी तरफ फील कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है ना, गोइंग विद फ्लो, तो ये कुछ एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जैसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर, वो इनकी एनर्जीज में है। और ये फिर गो विद फ्लो, यानी नेचुरली चीज़ों को होने देना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, ये इनकी मेंटालिटी रहेगी। तो जो ये इमोशंस फील करेंगे, हो सकता है वो इमोशंस आपको दिखाएं नहीं, तो ये इनकी एनर्जीज में रह सकता है। बट या फॉर श्योरली ये बहुत से इमोशंस आज आपको लेकर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब भी आपके पार्टनर आपके तरफ एक अटैचमेंट को, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अटैचमेंट को फील भी कर रहे होंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऐसा क्यों है कि इंसान अपने इमोशंस को इस तरीके से छुपा रहा है? क्या ऑब्स्ट्रैकल है? ऑब्स्ट्रैकल देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी रिसीव होगी। सबसे पहले मैच्योरिटी, यानी इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, बहुत इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। यानी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है
ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ें इनके कंट्रोल में जब नहीं होती है ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, पेशेंस नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। टू ऑफ पेंटिकल है, इन्हें कई बार डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होती है, या फिर इन्हें कई बार दूसरों का अश्योरेंस चाहिए होता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। अपने मदर फादर अपने पेरेंट्स का अश्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। किसी ने मुझसे कल पूछा भी था कमेंट में कि क्या ये रिलेशनशिप के लिए, मैंने कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ और आपके कमेंट्स को पढ़ती भी ज़रूर हूँ, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करा करो अगर आपको कुछ लगता है कि आप जानना चाहते हो और रीडिंग्स में, ठीक है। जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा था क्या ये रीडिंग हम रिलेशनशिप में अगर हैं, यानी अगर हम मेरे हस्बैंड या वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। उनकी एनर्जीज में भी यहाँ पर देखो ना, जैसे टू ऑफ पेंटिकल है, स्पेशली जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, अगर वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उन्हें हमेशा अश्योरेंस चाहिए होता है अपने पेरेंट्स का, अपनी अपनी फैमिली का अश्योरेंस चाहिए होता है कि उन्हें ये करना है या नहीं करना है। या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही सिंगल हो, तो ऐसी कोई सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है, बट बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, यू नो, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद क्लियर नहीं है, इसलिए इनकी तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। एक इंसान जो खुद क्लियर नहीं होता है, एक इंसान जो खुद कंफ्यूज होता है ना, वो आपको भी कंफ्यूज ही करता है, वो आपको भी क्लैरिटी नहीं देता है, और इसीलिए आपको इस व्यक्ति से क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्योंकि ये इंसान खुद कंफ्यूज्ड है, ये इंसान खुद मैच्योर नहीं है इतना। हो सकता है इन दिनों इनका एक मुश्किल फेज चल रहा है, यू नो, एक किसी तरीके का कुछ मुश्किल में या किसी मुश्किल फेज में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये किस तरीके का मुश्किल फेज है और ये क्यों आया उनकी लाइफ में, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन थोड़ा सा गाइड करें। चैंपियन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर है न्यू विजन, और ये कार्ड अपने आप अपराइटेड था, और दैट इज अवेयरनेस, ठीक है। या तो ये मुश्किल फेज क्यों आया है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मुश्किलें आती क्यों है हमारी लाइफ में। मुश्किलें हमें आने वाले उस सही समय के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, राइट। वो कठिन समय क्या होता है, वो कठिन समय, वो मुश्किल समय हमें आने वाले एक अच्छे समय के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। और यस, ये उनका एक मुश्किल समय चल रहा है। हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत हो सकता है फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है ये अपनी जॉब अपने बिजनेस में किसी तरीके के इश्यूज को फेस कर रहे हो सकता है इन्हें किसी ने बिट्रे करा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसने बिट्रे करा है, या फैमिली मेंबर्स में ही से ही किसी ने इन्हें बिट्रे करा है, या किसी फ्रेंड ने इन्हें बिट्रे करा है। तो कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने फेस करा इन दिनों में, तो कोई एक मुश्किल समय इन्होंने देखा है, और इनको एक क्लैरिटी भी रिसीव हुई है कि आपकी इंटेंशन इनके लिए कितनी प्योर रही है, इसकी क्लैरिटी भी उससे आपके पार्टनर को रिसीव हुई है। दैट इज व्हाट द अवेयरनेस, राइट। इनको काफी क्लैरिटी, ये मुश्किल समय जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना, इनको बहुत ही क्लैरिटी देकर जाएगा। तो यस, ये अवेयरनेस की एनर्जीज में आ रहे हैं, क्लैरिटी में आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो यस, कोई ना कोई इस तरीके का एक मुश्किल समय इनकी लाइफ में चल रहा होगा, और ये इस मुश्किल दौर से जो गुजर रहे हैं ना आपके पार्टनर, आई कैन सी कि बहुत अकेलापन ये फील करेंगे इस टाइम पीरियड में, ये बहुत अलोननेस को फील करेंगे, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी होगी, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगी, क्योंकि आज तक आप उन्हें सपोर्ट करते आए हो, आज तक आपने उनकी बहुत केयर करी है, और अब इनके पास कोई नहीं होगा इनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत दर्दनाक और तकलीफ भरी भी हो सकती है, बहुत पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की, यू नो। लेकिन ये ज़रूरी है उनके लिए, इस अवेयरनेस में आने के लिए, इस क्लैरिटी में आने के लिए ये ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये किसी मुश्किल समय में गुजरते हुए दिख रहे हैं, चैंपियन ऑफ सोर्ड भी है, यस। लेकिन जब ये मुश्किल दौर गुजर जाएगा ना आपके पार्टनर की लाइफ से, तो ये बहुत सी क्लैरिटी भी रिसीव कर लेंगे, इनका विजन, इनका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा यहाँ पर। तो यस, किसी ना किसी मुश्किल समय से भी हो सकता है कि इन दिनों आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, और उन्हें अप्रेंटाइज ऑफ सूड की एनर्जी यहाँ क्यों है, ट्रस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों आपके पार्टनर पहले लेकिन आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, पहले आप पर इतना भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब इन दिनों पर वो आप पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशंस क्लियर हुई हैं उनके सामने ये चीज क्लियर हुई है कि आप जो हो, यू आर समवन जो कि उन्हें बहुत सपोर्ट करा, और आपकी नीयत कितनी साफ रही है, हमेशा आपके लव में कितनी प्योरिटी रही है। अब उन्हें ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं, वो इस क्लैरिटी को अब गेन कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, और अब आप पर वो ज़्यादा ही भरोसा करने लगे हैं, वो आप पर ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लगे हैं। लेकिन इस इंसान को ना अप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है, तो आपके पार्टनर को हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस इंसान को इमोशनल अटैचमेंट होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर आपने भी उन्हें धोखा दे दिया ना, तो वो फिर कभी अपनी लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। तो यस, इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही आप पर भरोसा करने लगे हैं। अच्छा, और कोई ऑब्स्टैकल है? एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। एम्परर का कार्ड ईगो को दिखाता है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज को शो कर रहा है। तो ये ईगो जो है ना कहीं आपको बहुत, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो ईगो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर में, और ये ईगो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। इनके बिहेवियर में जरा सा भी चेंज आ जाता है ना, या
ये बहुत अलग तरीके से जब भी बिहेव करने लगता है, मुझे लगता है आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं उस चीज़ से, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ये अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव आपकी तरफ बदल देते हैं, यू डोंट लाइक इट। या जब ये आपको अपना ज़्यादा ही ईगो दिखाते हैं, अपनी ज़्यादा ही अकड़ दिखाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उस चीज़ को शायद पसंद करते हो। तो येस, कहीं न कहीं इनके बिहेवियर में चेंज आना आपको आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है? बट वी आर द वर्ल्ड। लेकिन क्या सिचुएशन है, हो सकता है आप लोग सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों एक-दूसरे को फुलफिल करते हो, आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट फ़ील करवाते हो, आप दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आप दोनों एक-दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो, बिल्कुल ऐसे हो जैसे कि आप दोनों को एक-दूसरे की बहुत ज़रूरत है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन शायद आप इस चीज़ को समझते हो, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इनकी इंट्यूशंस 2 कार्ड्स आए हैं, ओप्स 3 कार्ड्स हैं, नहीं, हम सिंगल कार्ड लेंगे, ठीक है? द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, आपके पार्टनर की इंट्यूशंस की बात यहाँ पर हो रही है विद प्रोजेक्शन। हो सकता है आपके पार्टनर की इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं। ये अंदर से जानते हैं, ये इंसान अंदर से जानते हैं कि आपसे बहुत प्यार करता है। ये इंसान अंदर से जानता है कि आपके बिना नहीं रह सकता है, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, वो है उनकी एक्सेप्टेंस की। यानी ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अ, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई बिलीव। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये अंदर से जानते हैं, इनके अंदर हलचल होती है, इनके अंदर बेचैनी होती है, इनको बहुत ज़्यादा अपसेट फील होता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये एक्सेप्टेंस कब आएगी? ये एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब उनकी अवेयरनेस होगी, जब उनकी अवेकनिंग होगी, और ये अवेकनिंग ही बाकी है आपके पार्टनर की। तो येस, कहीं न कहीं समहाउ ऐसा लग रहा है अंदर से जानते हैं आपके पार्टनर हाउ मच दे लव यू, व्हाट फीलिंग्स दे होल्ड फॉर यू। आपकी तरफ से भी ऐसा दिख रहा है, शायद आप भी उनके मुँह से ये सुनना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आप भी ये उनके मुँह से सुनना चाहते हो कि उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। शायद आप भी उनके मुँह से सुनना चाहते हो, बट उन्होंने अभी तक ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करी हैं। माय गॉड, दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू आल्सो, ठीक है? आज उनकी इच्छा होगी आपको कॉम्प्लीमेंट करने की। मे बी यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, मे बी यू आर लुकिंग सो अमेजिंग टुडे, या तो बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत हैंडसम आप लग रहे होगे, एंड दिस पर्सन लिटरली वांट्स टू कॉम्प्लीमेंट यू, लेकिन दे विल कंट्रोल देमसेल्व्स। तो ये भी मैं आपको बता दूं, आप लेकिन इनके जेस्चर से अगर आप देख पा रहे हो आज के दिन इन्हें, यानी अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेम वर्क प्लेस में होंगे, तो अगर आप इन्हें आज के दिन में देख पा रहे हो, देन फॉर श्योर इस पर्सन के मन में ज़रूर ये आया होगा कि जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करें, और आप इनका ऑब्सेशन, इनका पोजेसिवनेस देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि यस, दिस पर्सन इज फीलिंग ऑब्सेसिव फॉर यू, दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच पोजेसिव फॉर यू, लेकिन दे आर हाइडिंग ऑल्सो दैट, ठीक है? ये उस फीलिंग को हाइड भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी अंदर से समझ जाओगे, जान जाओगे। कुछ ऐसा हो सकता है आज के दिन में। व्हाई चैंपियन ऑफ वैंड, ओके, व्हाट, व्हाई चैंपियन ऑफ वैंड? रिसेप्टिविटी, आई थिंक आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। आपके लिए पर्सन अपनी पूरी लाइफ थी, यानी आपने अपना पूरा लाइफ मान चुके थे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपना एवरीथिंग, आप इसे हर अपना सब कुछ मान चुके थे अपने पार्टनर को, आप यू नो। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीजें देख पा रही हूँ ना, इतना ज्यादा आपका दिल टूटा है ना, या इतना ज्यादा आपको दुख पहुंचा है कि आपको ये भी फील होता है कि काश ये इंसान मुझे मिला ही नहीं होता, काश इस इंसान से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्यों? नहीं, नहीं सोचो, ठीक है? पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि इतना दिल दुखाया ना इस इंसान के लिए, मैं कहती हूँ किसी का इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए कि वो इंसान अफ़सोस करे इस चीज़ पर कि यार ये इंसान मुझे मिला ही क्यों, है ना? कोई इंसान इतना दिल ना दुखाए, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, एंड दैट इज़ व्हाट द रिसेप्टिविटी इज़ आल्सो टेलिंग। सो हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है? बहुत दिल दुखाया है आपके पार्टनर ने आपका, शायद बहुत ज़्यादा ही दिल दुखाया है। वो चीज़ यहाँ पर है, दैट इज रिसेप्टिविटी। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं। व्हाई टू ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सो ऑल वी हैव सक्सेस। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो भी सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन की, वो भी ये चाहते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, इस कनेक्शन में किसी तरीके की एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं वो इस कनेक्शन को, लेकिन अभी कुछ है जो उनको लगता है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग दिस वे, बट इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, इसलिए वो इन चीज़ों को अवॉइड भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। दैट इज व्हाट द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ योर पार्टनर।
ठीक है, ये चीज़ें कहीं न कहीं उनको इसलिए हर्ट भी कर रही हैं, ऐसा दिख रहा है। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? चैंपियन ऑफ पेंटिकल को पॉसिबिलिटीज क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उन्होंने, अगर आपको लगता है किसी भी एंगल से कि यार इस इंसान ने शायद अपनी होप्स बिल्कुल खत्म कर दी है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान अब बिल्कुल होपलेस हो गया है या इन्होंने अपने मन से बिल्कुल गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, नहीं। ये अभी भी बहुत होप्स होल्ड करते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए और ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये कनेक्शन इररेसिस्टेबल है, रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं वो इस कनेक्शन को। तो ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे से जानते हैं। दे नो इट वेरी वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर। बट ये राइट टाइम आने पर स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स चेक आउट। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन इज करेज। ये करेज करेंगे, ठीक है, इनके अंदर करेज आएगा, इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, कोई बड़ा स्टेप, कोई बड़ा एक्शन लेने का। एंड दैट इज व्हाट 3 ऑफ सोर्ड्स, और यही है 3 ऑफ सोर्ड्स। यानी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप लोगों के केस में है तो वो भी हटेगा इस केस से, और एक नई बिगनिंग हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। जो भी लोग सही नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, वो सब लोग इस कनेक्शन से हटते हुए, खत्म होते हुए, मतलब कट ऑफ उनके साथ होता हुआ नजर आएगा। और जो पुराने जख्म हैं, जो पुरानी चीजें हैं जो इस रिश्ते को रूइन कर रही थी, वो भी हटेंगी, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। हो सकता है आपके पार्टनर डायरेक्टली आपके पास आकर कहें कि वो नहीं चाहते हैं कि आप जरा भी कुछ भी पुराना याद रखो या पुरानी बातें आप याद रखो। नहीं, वो नहीं चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और उनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करो। ये उनके नेक्स्ट एक्शंस में हो सकता है। चलिए उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए, क्या है मैसेजेस उनके पार्टनर के, प्लीज डिवाइन गाइड करें। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करो, वो चाहते हैं आप उन्हें समझो। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों वर्ड्स के बिना भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। आप दोनों को वर्ड्स की जरूरत नहीं है एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे को समझने के लिए। यू मेक माई वर्ड्स सो ब्यूटिफुल दैट आई लव बीइंग विद यू। आप उनकी दुनिया इतनी खूबसूरत बनाते हो कि उन्हें आपके साथ रहना, आपके साथ होना बहुत पसंद है। विल यू एक्सेप्ट मी? क्या वो आपको जैसे वो हैं, कि आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? आई विल हील ऑल योर पेन। वो आपका सारा पेन, सारा दुख दर्द हील करना चाहते हैं और इस रिश्ते को भी हील कर कर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम ज़रूर करना आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।